दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और ज़बरदस्त ड्रामा लेकर के आए हैं, जिसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है और आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। ड्रामे का नाम दोस्तों मदरिंग माय हस्बैंड बास्टर्ड है, जो एक शानदार और ज़बरदस्त ड्रामा है। इस ड्रामे को दोस्तों स्पेनिश लैंग्वेज में रिलीज़ कराया गया है और इसमें जो कहानी है वो दोस्तों काफ़ी कमाल की और बेहतरीन तरीके से हमें देखने को मिल रही है, जिसको आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस कमाल के और बेहतरीन मदरिंग माय हस्बैंड जो बास्टर्ड जो ड्रामा है, इसको आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ड्रामे की स्टारिंग कास्ट के बारे में तो बताऊंगा ही सही, साथ ही में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों को ये ड्रामा अभी कहां पर और कैसे किस प्रकार से जाकर के देखने को मिल रहा है और आप लोग उसे कैसे जाकर के देख सकते हो। इस ड्रामे के कितने एपिसोड आप लोगों को अभी देखने को मिल रहे हैं, जिनको आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इसको आप लोगों को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर जा कर के एंजॉय कर लेना चाहिए और देख भी लेना चाहिए। ये ड्रामा काफ़ी कमाल का है और डेफ़िनेटली आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से पसंद आएगा, जिसमें जो कहानी है वो आप लोगों को दिल को छू जाएगी। ऐसे में मैं आप लोगों को बता दूँ कि मदरिंग माय हस्बैंड बास्टर्ड जो ड्रामा है, इस ड्रामे को दोस्तों फेयर फ्लो का जो ऑफ़िशियल जो एप्लीकेशन है, वहाँ पर इस ड्रामे को दोस्तों रिलीज़ कराया गया है। वहाँ पर आप लोग जाकर के इस कमाल के और बेहतरीन ड्रामे को डेफ़िनेटली देख लीजिएगा। ये ड्रामा काफ़ी कमाल का है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को पसंद भी आएगा, जिसकी कहानी को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और इसको आप लोग ज़रूर से एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, इस ड्रामे की जो कहानी है वो डेफ़िनेटली आप लोगों इसमें हमें अन्ना डी रोससा देखने को मिल रही है, जो इसमें मुख्य कलाकार के तौर पर हमें देखने को मिल रही है, जो एक कमाल की अच्छी एक्ट्रेस है। और इसमें वेन वुलेन हमें देखने को मिल रहे हैं, जो इसका जो है हस्बैंड के तौर पर अन्ना डिलोसो का हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लेलुना एक दूसरी औरत है जो हमें इसमें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही हमें पेटा मेडोक्स और जिसोफो फिल्गी और मिलर जैसे कलाकार हमें इसमें काफ़ी बढ़िया काम करते हुए देखने को मिल रही है। अब बात की जाए तो दोस्तों हमें इसमें इस ड्रामे के दोस्तों 51 एपिसोड टोटल देखने को मिल रहे हैं और सारे एपिसोड काफ़ी कमाल के हैं और बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस की तरफ से इस ड्रामे को पसंद भी किया जा रहा है और अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में आप लोगों को ये अभी देखने को मिल भी रहा है, जिसको आप लोगों को ज़रूर से एंजॉय कर लेना चाहिए। अब अगर कहानी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों कहानी बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ती है, जिसमें हमें एक छोटे शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर अन्ना डिलोसोसा और बेन हुलुल्स की शादी को अब 5 साल हो चुके थे। दोनों कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से प्यार करते थे और जो अन्ना डिसोसा है और बेन हुलुसा है, एक बिजनेसमैन है, जहाँ पर वहीं पर जो है विवेक हम कहेंगे इसमें बेन हुलुसा को और आर्या को कहेंगे हम अनुला डिलुससा को। जहाँ पर जो विवेक है वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और आर्या एक टीचर है। उनका रिश्ता बाहर से देखने पर परफेक्ट लगता है, लेकिन आर्या हर सुबह विवेक के लिए कॉफ़ी बनाती है, मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारे बिना मेरी सुबह अधूरी है। वो सोचती है, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना अच्छा पति मिला। लेकिन ज़िंदगी ने उसके लिए एक नया मोड़ ऐसा तैयार कर दिया था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन जब वो स्कूल से लौट रही थी, उसका फ़ोन बजा और दूसरी तरफ एक अजनबी औरत थी। उसकी आवाज़ काँप रही थी और वो कह रही थी, मैं रीमा बोल रही हूँ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, तुम्हारे पति के बारे में। वो चौंक जाती है। रीमा कहती है, मेरे पास एक बेटा है और उसका पिता तुम्हारा पति विवेक है। कुछ पल के लिए मानो जैसे दुनिया सी रुक गई हो और आर्य को लगता है कि ये कोई मजाक है। पर जब अगले दिन उसे एक लिफाफा मिलता है जिसमें डीएनए रिपोर्ट होती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिपोर्ट साफ बताती है कि विवेक ही उस जो है बच्चे का पिता है। आर्य की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कमरे के एक कोने में बैठी रहती है और पूरी रात उसका दिल टूट जाता है, लेकिन दिमाग अब भी पूछता है क्यों, आखिर क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, मैंने क्या गलती की थी ऐसी। वो ऐसे कहती है,
लेकिन हमें ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अलग ही मोड़ लेता हुआ नज़र आता है, जिसमें कहानी के कई सारे किरदारों का हमें और भी जो है इसमें आगे काम देखने को मिलता है और उन सभी का काम काफ़ी बेहतरीन और अच्छे तरीके से हमें आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। कई हफ्ते ऐसे ही गुजर जाते हैं सन्नाटे में और अब आर्या की आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। एक गलती, तुम्हारी गलती ने मेरी पूरी जिंदगी तोड़ दी विवेक। जिस आदमी पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसने ही मुझे सबसे ज्यादा दर्द दिया। वो कमरे से बाहर चली जाती है। वो घर वही है, पर अब सन्नाटा बोलता है। एक दिन विवेक कहता है, रीमा का एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में है और तुम्हें बुलाया है। आर्या बहुत सोचती लेकिन जाती है। अस्पताल के कमरे में रीमा कमजोर हालत में पड़ी थी। वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो आर्या, मुझसे गलती हुई है, पर मेरा बेटा अब अनाथ हो जाएगा। उसे अपनाओ। इतना कहकर रीमा की सांसें थम जाती है। उसका छोटा बेटा आरव विवेक और आर्या की जिम्मेदारी बन जाता है। आर्या के सामने अब एक मुश्किल सवाल है, क्या वो उस बच्चे को अपनाए जो उसके पति की बेवफाई की याद है, या फिर खुद को इस दर्द से दूर रखे। पहले कुछ दिनों तक वो बच्चों से दूरी बनाए रखती है। जब वो उसे देखती है तो रीमा और विवेक की याद आती है। बच्चा भी उसे देखकर डर जाता है, क्योंकि वो उस औरत की आंखों में एक अजीब सी दूरी महसूस करता। पर एक दिन आरव बीमार पड़ जाता है। रात के 2 बजे उसका बुखार बढ़ जाता है। आर्या उसे गोद में लेकर अस्पताल भागती है। पूरे रास्ते आंसू गिरते रहते हैं। वो समझ जाती है कि चाहे इस बच्चे का खून उसका ना हो, पर उसका दर्द अब उसी का है। धीरे धीरे उसको समझ में आने लग जाता है और उसका दिल पिघलने लगता है। वो आरव को खाना खिलाती है, स्कूल भेजती है और हर रात कहानी सुनाती है। आरव की मासूम आंखें और उसकी मुस्कान आर्या की जिंदगी को फिर से रोशनी लाती है। एक दिन आरव उसे गले लगाकर कहता है, माँ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। वो सुनकर आर्या का दिल भर आता है। ये ड्रामा है दोस्तों, मदरिंग माय हस्बैंड बास्टर्ड। एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपने पति के धोखे से जन्म में बच्चे को अपनी ममता से पालती है और साबित करती है कि माँ वही होती है जो प्यार करती है, चाहे खून का रिश्ता ना भी हो। इस प्रकार का दोस्तों ये मदरिंग माय हस्बैंड बास्टर्ड ड्रामा है, जिसके 51 एपिसोड है और सारा ही ड्रामा काफ़ी कमाल का है और अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में इस समय पे आप लोगों को फेयर फ्लो के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप लोगों को ये ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप लोग इस ड्रामे को जा कर के एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों।